जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस में आ चुके हैं एंड ये जजमेंट है आपके लिए। जजमेंट का मतलब देखिए ये होता है कि हो सकता है कि पहले आप अपनी लव लाइफ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा आपने सेक्रीफाइसेस किए हो सकते हैं, या फिर आपने अपनी ओवरऑल लाइफ को लेके, अपने लव्ड वन को लेकर के आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जब उस सेक्रीफाइस को कोई वैल्यू नहीं देता है, इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, तो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाता है। फिर उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई आपकी फीलिंग, इमोशन को समझने के लिए नहीं है। हर इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी है, मतलब हर इंसान सेल्फिश है। तो जैसे क्या होता है कि इंसान के अंदर अवेकनिंग होती है, उसे रियलाइज़ होता है कि इन लोगों के चक्कर में मैंने खुद को कभी खुश नहीं किया, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, जिसकी वजह से आज मुझे इतने सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड का, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो सकता है, क्योंकि आप इमोशनल हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हैं। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन की ये ब्लेसिंग ही है आपके ऊपर, अगर आप इन सारी चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं। हालांकि डिटैच होने का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आपका जब विश्वास पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाता है तब आप डिटैच हो पाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपके साथ इसीलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बताना चाहते थे कि आप खुद में इतने प्रेशियस हैं कि आप सस्ते लोगों को डिजर्व नहीं करते हैं, आप बहुत कॉस्टली हैं। ओके, तो डिवाइन की फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर साइन आ चुके हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर हैं आपके लिए 14, 3, 8, 3, 33 इंपॉर्टेंट है, 10, 1, 5, 9, 5। तो 55 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 55। जस्ट मिनट, मैंने आपको कौन कौन से नंबर बताए हैं। 33 इम्पॉर्टेंट है एंड 55 इम्पॉर्टेंट है। यस, 555 भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 555 भी आपको दिख सकता है। 555 एंजल नंबर या फिर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो देखिए एक कंडीशन तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की सुनी है, आपकी नहीं सुनी, इस वजह से आप इमोशनली डिटैच हो गए, आप उनसे मूव ऑन कर गए एंड अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतलब आपने सॉर्ड उठा ली है, मतलब आपने बाउंड्री लगा ली है, अब आप अपने आप को हर्ट होने देना नहीं चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बनाने की या फिर इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। उनके मन में ऐसी फीलिंग है कि जैसे आप लोग मिल करके काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपके साथ किसी तरह का टीम वर्क करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यस, यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें तब हुई हैं जब आप इनको छोड़ के चले गए हैं, मतलब आपने किसी तरह का मूव ऑन तो किया ही है। एंड अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो डिवोर्स वगैरह हो चुका है तो भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने गड़बड़ किया था, थर्ड पार्टी की बातों को मानने की वजह से आज आप लोगों के बीच में इस तरह की दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। तो फिलहाल जो जिनका डिवोर्स हो चुका है, देखिए उनके लिए तो आपको इल्यूज़न में रहना नहीं चाहिए कि आपके पार्टनर आएंगे, क्योंकि वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने मूव ऑन किया है, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है या फिर
किसी तरह से कुछ नेगेटिविटी आई हो सकती है, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे दूर हुए हैं, उसके बाद ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हुआ है। ओके। 8 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपकी कोई विशेस फुलफिल नहीं हो पाई, आपको इन्होंने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दिया। इस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि 8 3 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब जस्टिस की एनर्जी। जैसे आपने आपने अपने लिए जस्टिस चूज़ किया, आपको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ आपके प्यार की वैल्यू नहीं हो रही है, तो अब आप ऐसी जगह पे अपना प्यार नहीं देना चाहते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इन्हीं की कुछ गलतियां थीं जिनकी वजह से आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रूड हो चुके हैं। यस। इनको ये भी समझ में आ चुका है कि इस वक्त आप भी कोई झूठ या ड्रामा बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंड वो भी अब ऐसा कुछ भी करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब वो आपके साथ आगे बहुत ही क्लियरिटी के साथ बढ़े, आपको किसी भी तरह का धोखा ना दें, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि अब आप अवेकेंड हैं, अब आप अपनी वैल्यू को लेके, अपनी इंपॉर्टेंस को लेके अवेकेंड हो चुके हैं। तो वैसे भी इनका कुछ भी झूठ या ड्रामा चलने वाला नहीं है, एंड आपके पार्टनर ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं। 14 3 17 की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप इनसे, अगर आपने डिवोर्स लिया है तो अब आप स्टार बन चुके हैं, या फिर आपने इनसे दूर हुए हैं तो उसमें आपका फ़ायदा ही हुआ है। देखिए, कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग किसी कार्मिक के कनेक्शन में आ जाते हैं, मतलब कोई ऐसा कार्मिक होता है जो हम लोगों की लाइफ में आता है हम लोगों को लेसन देने के लिए। तो ये भी पॉसिबल है कि ये पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं, एंड इन्होंने आपको लेसन दिया था, एंड जिस लेसन की वजह से आप स्टार बन के शाइन कर रहे हैं। ओके। 14 एंड 8 22 मतलब 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। तो मे बी आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की है, सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, एंड इन्होंने गलत बिहेव किया है आपके साथ, जिसकी वजह से दिख रहा है कि अब आप भी सॉर्ट उठा चुके हैं। ओके। अब आप ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, ये आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब आप इनको इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। यस। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुके हैं 3 ऑफ वैंड एंड 10 ऑफ वैंड। तो 3 10 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब तो ये है कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। ओके, इजी टाइम नहीं चल रहा है। फ्यूचर को लेके आप वरीड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो सकता है आपके ऊपर। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, एंड पास्ट को याद करने की वजह से देखिए होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों में से कुछ लोग स्टार बन चुके हैं। स्टार का मतलब बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप जो हैं, यस, बिजनेस एंड जॉब में देखिए होता क्या है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही ज़्यादा होती हैं, एंड अगर आप उसमें पास्ट को भी लेके चलते हैं तो आप ओवर बर्डन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिन चीज़ों में, जैसे जिन लोगों ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिस सिचुएशन में आपने बहुत हार्डवर्क किया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिले, आप वो सारी चीज़ें, सारा क्लटर अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो भाई समझ जाइए कि अगर आपको फ्लाइट पे भी जाना होता है तो आपका बैगेज कंट्रोल में होने चाहिए, कि इतना सामान ना हो जाए कि आपको फ्लाइट पे जाने की परमिशन ना दी जाए। तो इसी तरीके से अगर आपको राइज करना है, ग्रो करना है, तो लाइट वेटेड रहिए, पास्ट को बिल्कुल डिलीट कीजिए, रिलीज़ कीजिए, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि घड़ी घड़ी जब भी कोई दिक्कत आती है, आप अपना पास्ट का पूरा जैसे कच्चा चिट्ठा लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ तो तब भी गलत हुआ, तब भी गलत हुआ, तब भी गलत हुआ, तब भी गलत हुआ। तो अगर आप इतना लेके चलेंगे तो भाई इतना बर्डन लेके आप ऊंचे उड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको राइज करना है, ग्रो करना है, तो पास्ट को डिलीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। 8 3 11 की एनर्जी है, आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन जस्टिस आपको मिलेगा तभी जब आप खुद को जस्टिस देंगे, जब आप खुद को ये कचरा साफ करेंगे। ठीक है। 8 10 18 मून की एनर्जी है, तो मदर फिगर की एनर्जी है। कोई मदर फिगर या फिर आपके बिजनेस या जॉब में कोई ऐसा कोई लेडी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, वो आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रही है, वो आपको बर्डन दे रही है। आपका कोई राइवल हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड। देखिए, जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे, जितने ज़्यादा श्योर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। मेंटल हेल्थ मुझे दिख रही है कि आपकी सही हो रही है, अगर आपको क्लियरिटी मिल जाती है तो।
तो क्लियरिटी आपके लिए यही है कि आपको डिटैच रहना है इन सभी लोगों से। कोई कुछ भी करता है, आपको ज़्यादा उस चीज़ को सर पे नहीं लेना है, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत दिखाई पड़ रहा है। तो जितना ज़्यादा देखिए प्रैक्टिकल होके चलेंगे, जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पे फोकस कीजिए एंड आपकी सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, एंड अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके साथ किसी तरह से यस आपके अकॉर्डिंग चलने की सोच रहे हैं। समझौता करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में अपने आप को ही गलत मान रहे हों, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये बना के चलना चाहते हैं। 5-3-8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो इनको पता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का कुछ इंप्रेशन तो दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये निकल चुके हैं थर्ड पार्टी से। ओके, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। तो फिलहाल आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिससे कि वो फ्यूचर को लेके डीप तरीके से सोच सकें। जैसे साइलेंट मोड में है आपके पार्टनर, जहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इनको करना क्या चाहिए। किसी तरह का शोर शराबा इनको पसंद नहीं आ रहा है। 9-5-14 इनकी अवेकनिंग चल रही है। इनको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आपसे गलती कहाँ पे हुई है एंड किन किन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं किया है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कड़वाहट बाकी है। ओके, कोई बात ऐसी है आपके पार्टनर के मन में जो चुभ रही है, एंड जहाँ पे इनको फील हो रहा है जैसे इनकी डिफीट हो गई है। कोई ऐसी डिस्प्यूट हुआ हो सकता है, कुछ ऐसा आपने बोल दिया हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे उनके ईगो को चोट पहुंची है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें कोई जीत नहीं महसूस कर रहे हैं, मतलब ईगो फाइट हुई है या फिर कुछ भी चल रहा है उसमें ये खुश तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके बेटर हो सके। ओके, देखिए 5-10-15 की एनर्जी अभी भी है। 15 का मतलब डेविल की एनर्जी, एंड ये 14-1-15 की एनर्जी यहाँ पे भी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर नेगेटिविटी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। ओके, तो भाई इस नेगेटिविटी से जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड आपके पार्टनर भी निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आज चीज़ें ठीक नहीं है तो कल बढ़िया भी हो सकती हैं। तो बी पॉजिटिव, ओके, एंड लाइट वेटेड रहिए, यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, जय माता दी।